तो एलपी सीरीज का ये हमारा आज से फिर ये आज का 15वां वीडियो होगा। ठीक है, तो आज का ये 15वां वीडियो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारा 14 वीडियो हो चुका है, तो 15वां वीडियो में इसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन मिक्स हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किस आयरन यौगिक का उत्पाद दाग को निकालता है? किसका उत्पाद दाग को निकालने के लिए काम आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये दाग को निकालने में आयरन इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेचुरल फॉर्म में रबर किस रूप में होता है? रबर जो होता है वो लेटेक्स के रूप में होता है। जो हम जब हम रबर को पौधे से निकालते हैं, रबर के पेड़ से जो निकलता है उसे हम लेटेक्स बोलते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? 46% होता है। ये आप क्या कहते हैं, यूरिया के बोरे पर भी आप लिखा हुआ देखेंगे। वाहन से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती है, तो वाहन से निकलने वाला जो गैस होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी होता है? तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। फूड प्रोसेसिंग हेतु कौन सा प्रयुक्त होता है? तो बेंजोइक अम्ल का उपयोग होता है फूड प्रोसेसिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उसमें बेंजोइक अम्ल को मिलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? किसको सबसे पहले? यूरिया को सबसे पहले तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला कहाँ होता है? खनन किया जाने वाला जो अधिकांश कोयला है कौन सा कोयला होता है? ब्यूटिमिनस कोयला होता है। कोयला का जो प्रकार होता है एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे जो अच्छा कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, और सबसे डाउन क्वालिटी का जो होता है वो पीट कोयला होता है। भारत में एंथ्रासाइट बहुत कम पाया जाता है। अधिकांश मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किस पे बुरा प्रभाव पड़ता है? अधिकांश मात्रा में यदि हम इथाइल अल्कोहल का सेवन करेंगे तो किस अंग पे उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा? इसमें होगा लीवर पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है? मोनोमर और पॉलीमर। तो कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर नहीं है? इसका हो जाएगा नाइलॉन। ठीक है, बाकी सब तो हमको प्राकृतिक से ही मिलता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकलता है? व्यापारिक वैसलीन जो है वो हम पेट्रोलियम से निकालते हैं। ठीक, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम? कच्चे फल को एसिटिलीन का इसमें होगा। हाँ, एसिटिलीन ए नंबर में है। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन से सा प्रशीतक उपयोग होता है? तो आप जो देखते हैं फ्रिज जो होता है, फ्रिज में गैस बढ़ी जाती है, तो कौन सी गैस बढ़ी जाती है? तो फ्रीऑन गैस बढ़ी जाती है। एसी या फिर फ्रिज के अंदर जो होते हैं फ्रीऑन गैस को भरा जाता है। ठीक है, आंसर है बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? खाने का जो पदार्थ होता है उसको पैक करने के लिए पॉलीइथिलीन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि में इथेन गैस। इथेन नहीं, इसका मीथेन होगा। इसका मीथेन होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा सी नंबर। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? कैल्शियम कार्बाइड पर जब हम जल डालते हैं तो एसिटिलीन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेप्टिक टैंक में निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ये भी मीथेन गैस होती है, सेप्टिक टैंक के अंदर रहती है। ठीक है, और ये जहरीली गैस होती है। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का जो मुख्य संघटक है वो कौन कौन होता है? पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। युद्ध में जो प्रयोग की जाती है विषैली गैस ल्यूसाइट वो किससे बनाई जाती है? तो वो एसिटिलीन से बनाई जाती है। ल्यूसाइट किससे बनता है?
ग्लिसराइड एसिटिलीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने शुरुआत में 2000 रुपए के बैंक नोट को प्रचलन में वापस लेने की घोषणा कब की थी? 2000 का जो नोट आया था उसको आरबीआई ने बोला कि हम वापस फिर ले लेंगे। तो ये घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 19 मई 2023 को। 19 मई 2023 को ये घोषणा हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्यनरेंद्र नाथ टैगोर। सत्यनरेंद्र नाथ टैगोर थे जो कि पहले सिविल सेवा में चुने गए थे। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 2023 का एशियाई खेल में भारत कुल कितना पदक जीता था? तो 104 पदक भारत ने जीते थे, 107। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2023 में किस देश ने समग्र पदक तालिका का नेतृत्व किया था? समग्र पदक तालिका का मतलब होता है पूरे पदक तालिका में सबसे ज्यादा किसने जीता था? तो सबसे ज्यादा पदक जीता था चीन ने। ठीक है। एशियाई खेल 2023 में भारत के लिए किस खेल ने सर्वाधिक पदकों का योगदान दिया था? सबसे अधिक पदक का योगदान किस खेल के द्वारा मिला था? सबसे अधिक पदक तो शूटिंग के द्वारा सबसे अधिक, राइफल शूटिंग या फिर पिस्टल शूटिंग। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई थी? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये किस ईयर में मिला था? डी 1952 में। 1952 में ये मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या था? हैदराबाद में उद्घाटन किया गया भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम है हेल्थ वे। ठीक है। नेक्स्ट है, 8 अक्टूबर 2023 को भारत वायु सेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई थी? 91वीं वर्षगांठ कहाँ पे मनाई गई थी? प्रयागराज में मनाई गई थी वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ। गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है चालक दल अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत की क्षमता में स्थापित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गगनयान मिशन के दौरान क्रू मॉडल युग में कितने अंतरिक्ष यात्री को रखे जाते हैं? कितने अंतरिक्ष यात्री को? 3 अंतरिक्ष यात्री को रखे जाते हैं। 6 अक्टूबर 2023 को मौद्रिक नीति समिति ने पॉलिसी रेपो रेट का संबंध में क्या निर्णय लिया था? रेपो रेट का जो पॉलिसी है इसके संबंध में क्या निर्णय लिया गया था कि इसे 6.5% पर ही बरकरार रखा जाए। अब अगला 2024-25 के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति समिति के द्वारा अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है? तो वास्तविक जीडीपी जो वृद्धि है ये क्या है? 6.5% का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले किनका बलिदान? मंगल पांडे ने बलिदान दिया था। ठीक है। 5 अक्टूबर 2023 को टूर्नामेंट की शुरुआती दिन न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को कहां पे हराया था? कहां पे ये मैच हुआ था? तो ये हुआ था अहमदाबाद में। ठीक है। अहमदाबाद में मैच हुआ था तो वहीं पे उन्हें हराया था। अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार 2023 में इसे किसे सम्मानित किया गया था? जॉन फॉसे को। जॉन फॉसे को। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। हांगो एशियाई खेल में पुरुष ने की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? इसमें तो हमारे देश के नीरज चोपड़ा ने जीते थे। अगला क्वेश्चन, ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवताले ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? इसका हो जाएगा तीरंदाजी के अंदर जीता था। सब लगभग करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन। 2023 के रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 23 का इसका हो जाएगा बी नंबर, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण को लेकर के। पीएम स्वनिधि योजना के तहत दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण की अधिकतम राशि क्या है? अधिकतम कितना राशि दिया जाता है?
तो 50,000 रुपये तक दी जाती है। विशेषण और विशेष के योग में कौन सा समास बनता है? ये कुछ उल्टा क्वेश्चन आ गया, ये सब तो नहीं आना चाहिए था, इसका कर्मधारय आंसर है। ठीक है, तब अगला क्वेश्चन अगले क्या कहते हैं अगले वीडियो में आएगा। ठीक, इसमें लास्ट का क्वेश्चन कुछ हिंदी वाला आ गया था जो कि क्या कहते हैं रेलवे के अंदर पूछा नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन में हम चाहेंगे कि साइंस का ही क्वेश्चन आपको मिले, उसमें भी फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा, अधिकतम यही चांस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो देख लिए उसके लिए थैंक यू।